पिछले वीडियो में हमने देखा था कि गोंगजा को जॉर्डसन मार देता है और मरने के बाद उसे एक स्किल मिलता है। फिर वह अपने घर में बेड पर लेटकर उस स्किल को पढ़ ही रहा था कि तब तक उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, ग्रैम्स एज योर मास्टर, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि अगर तुम्हें बीच रात में ट्रेन करना है तो बाहर जाकर करो और ज्यादा दूर भी मत जाना, मैं तुम्हारे साथ खींचा चला आऊंगा, तो प्लीज अब मुझे जगाना मत। गोंगजा कहता है, एक्सक्यूज मी। अब इसके आगे बढ़ने से पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो गाइस। इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगता है तो एक लाइक तो कर ही दिया करो। तो आप गोंगजा कहता है, कौन हो तुम? वो आदमी कहता है, तुम मुझे देख सकते हो? गोंगजा कहता है, हाँ। फिर वो आदमी कहता है, और तुम मुझे सुन भी सकते हो? फिर गोंगजा कहता है, मुझे तो वही लग रहा है क्योंकि हम बात जो कर रहे हैं। फिर वो आदमी उठकर बैठ जाता है और कहता है, क्या ये अजीब है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और मैं कहाँ हूँ और ये जगह इतना छोटा क्यों है? और मार्कस कहाँ है? गोंगजा कहता है, मार्कस कैलेनबरी, क्या तुम जॉर्डसन की बात कर रहे हो? वो आदमी खिड़की से चिपकते हुए कहता है, हाँ उसी की, पर वो टाइटल उस जैसे बिगिनर पर सूट नहीं करता। पर हाँ उसी ग्रैंडपा की बात कर रहा हूँ जो उस नाम से जाना जाता है। कहाँ है वो? उसे यहीं के आसपास होना चाहिए। गोंगजा शॉक में सोचता है, जॉर्डसन एक बिगिनर है? वो आदमी कहता है, मैं इस छोटे से विंडो के बाहर देख नहीं पा रहा हूँ। और गोंगजा उस स्किल का स्टेटस खोलता है। इस स्किल का नाम है जॉर्ड थ्रोन, रैंक A+, इफेक्ट दूसरी दुनिया से। इसने अपने दुनिया के टावर के फ्लोर 99 तक क्लियर कर लिया था पर 100 फ्लोर पर फेल हो गया और मर गया। इसलिए अनसेटिस्फाइड ये अपने अर्थली डिजायर्स को छोड़ न सका और एक स्पिरिट बन गया। ये इस दुनिया में फिजिकली किसी भी चीज को अफेक्ट नहीं कर सकता पर इस स्किल के होल्डर से कम्युनिकेट कर सकता है और स्किल्स की जानकारियाँ और एक्सपीरियंस की वजह से तुम इससे एडवाइस ले सकते हो और सिर्फ स्किल होल्डर ही इसके प्रेजेंस को फील कर सकता है। और कॉपी किया गया है मार्कस कैलेनबरी से। गोंगजा सोचता है, दूसरी दुनिया से, और वो एक भूत है? फिर गोंगजा कहता है, एक्सक्यूज मी, पर क्या तुम जॉर्डसन की गार्डियन स्पिरिट हो? वो आदमी कहता है, हाँ शायद। फिर गोंगजा कहता है अपने शॉक्ड एंड डरे हुए आवाज में, आई एम सॉरी, पर मुझे लगता है मैंने गलती से तुम्हें क्लोन कर लिया। ये सुनकर उस आदमी के होश उड़ जाते हैं। फिर वो चिल्लाता है, मुझे ग्रैम्स के पास वापस भेजो राइट नाउ। फिर वो कहता है, तुमने कहा कि तुमने मुझे किसी स्किल से कॉपी किया है तो तुम उसे कैंसिल भी तो कर सकते हो। तुम्हें पता नहीं रिफंड कैसे काम करता है? आजकल के जमाने में तो हर चीज रिफंडेबल होते हैं। गोंगजा भी शॉक में चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। अब वो आदमी गोंगजा के रूम की छत पर उल्टा बैठकर रोते हुए कहता है कि मार्कस, तुम स्टूपिड डिसाइपल, तुम्हारे मास्टर को किसी बेवकूफ लड़के ने किडनैप कर लिया है। गोंगजा डरते हुए कहता है, तुम उल्टा लटक कर रोना बंद करोगे, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। फिर वो आदमी कहता है कि ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो स्टूपिड डिसाइपल अपने मास्टर की रिस्पेक्ट ही नहीं करता था। मैंने उससे कहा था कि मैं जहाँ कदम रखूं तुम उस जगह की भी पूजा करो। गोंगजा कहता है, एक्सक्यूज मी, कैन वी प्लीज जस्ट लिव क्वाइटली? फिर वो चिल्लाता है, लिव लिव, मैं पहले ही मर चुका हूँ। फिर गोंगजा खौफनाक आवाज में कहता है, ठीक है, फिर क्या तुम शांति से मर सकते हो? फिर वो आदमी रोते हुए चिल्लाता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बेइज्जती महसूस नहीं की। सब लोग देखो इस कमीने को, मरे हुए लोगों को गालियां दे रहा है। क्या इतना काफी नहीं है कि मैं एक बार मर चुका हूँ? हाँ। फिर गोंगजा सोचता है, किस तरह का भूत इतना बोलता है। फिर वो जॉर्डसन के बारे में सोचता है जब वो अकेले ही बड़बड़ाता था। फिर गोंगजा सोचता है, तो ये बात थी। फिर गोंगजा कहता है, ना कि मुझे अब जॉर्डसन से छुपकर रहना होगा, पर मुझे अब ये डम्बा स्किल भी मिल गया। वो आदमी कहता है, ग्रैम्स से छुपना? और वो क्यों? वो दिखता तो नहीं पर वो एक बहुत अच्छा आदमी है। जब तक कि तुम उसके ग्रैंडकिड्स की बात ना छेड़ो तब तक। गोंगजा कहता है, मुझे ये बात पता है। तुम्हें तो पता होगा जॉर्डसन के पास एक स्किल है जिससे वो लोगों के किल काउंट्स को देख सकता है। फिर वो आदमी बोलता है, द आई ऑफ डिटेक्टिव और वॉट एवर। उसके बारे में क्या? वो तो एक गार्बेज स्किल है, वो तो बस ये बताता है कौन असैसिन है या नहीं। गोंगजा अपने सर के ऊपर इशारा करते हुए कहता है, 4091। मेरे सर पर जो नंबर है वो 4091 है। वो आदमी मुंह बनाते हुए कहता है, क्या आर यू क्रेजी? तुम एक टोटल एमेचर हो, एन एमेचर अमंग एमेचर्स। तुम्हें देखकर तो लगता है तुम्हें ऑरा भी यूज करना नहीं आता होगा। कोई तुम जैसे कैसे 4091 लोगों को मार सकता है? गोंगजा कहता है, क्योंकि मैंने 4091 लोगों को नहीं मारा है, मैंने तो सिर्फ एक ही जान ली है जो आगे चलकर फ्यूचर में एक बहुत बड़ा टायरेंट बनता। 4090 बार मैंने खुद की जान ली है। मैं 11 साल फ्यूचर से पीछे आया हूँ उस आदमी को मारने के लिए। मेरे पास एक स्किल है जो रैंडम स्किल को कॉपी करता है उनसे जो मुझे मार डालते हैं।
और फिर मुझे एक रिटर्नर स्किल मिला जब उस आदमी ने मुझे मार डाला था। तो जब मैं मरा, मैं मेरे मौत के 24 आवर्स पहले पहुंच गया, तो मैं टेक्निकली एक इमॉर्टल हूँ। मुझे उससे बदला लेना था, पर वो रैंक 1 था और जब तक उसके पास वो स्किल है तब तक उसे मारा भी नहीं जा सकता था। तो मैं यहाँ आ गया उसे ये स्किल मिलने से पहले। वो आदमी कहता है तो तुम वक्त में पीछे आए एक आदमी से रिवेंज लेने के लिए, वो भी 11 साल सुसाइड करके। फिर वो शांत हो जाता है। उसके बाद वो पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? गोंगचा कहता है इट्स किम गोंगचा। फिर वो पूछता है गोंगचा तुमने उस ग्रैम्स को क्यों चूज किया? अपने रिवेंज को खत्म करते ही तुमने उसकी स्किल को क्यों चुराना चाहा? गोंगचा कहता है क्योंकि वो नंबर 1 है और स्ट्रांग बनने का सबसे फास्टेस्ट वे है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन की स्किल को ले लो। फिर वो कहता है तुम सब सच इसलिए बोल रहे हो क्योंकि स्किल कार्ड में लिखा होगा कि तुम्हारे अलावा और कोई भी मेरे प्रेजेंस को फील नहीं कर सकता और मैं तो किसी को कुछ बता नहीं सकता, है ना? गोंगचा कहता है हाँ यही बात है। वो आदमी कहता है खड़े हो। अब वो गोंगचा के इर्द गिर्द घूमते घूमते कहता है तुम में जिद बहुत है, बस तुम्हारी बॉडी को एक्सरसाइज की थोड़ी जरूरत है और तुम में एम्बिशंस भी बहुत है। आई गेस इट्स नॉट बैड। हे गोंगचा, मुझे तुम्हें मॉन्स्टर हंट करते हुए देखना है। अब गोंगचा जंगल में आता है और स्लाइम्स को देखकर कहता है तुम चाहते हो कि मैं इन्हें मारूं? फिर गोंगचा अपनी डैगर लेकर उन स्लाइम्स को मारने लगता है और हाँ एकदम मस्त स्टाइल में मारता है। फिर वो आदमी गोंगचा को देखकर कहता है यप मैं जानता था। गोंगचा कहता है तुम क्या जानते थे? फिर वो आदमी कहता है जब मैं जिंदा था मुझे ज़ॉर्ड एम्परर के नाम से जाना जाता था। मेरा जन्म एक अलग दुनिया में हुआ था और फिर उस दुनिया में एक टावर आ गया जिसमें मैं थोड़े ही समय में टॉप पर पहुंच गया। गोंगचा सोचता है फ्लेम एम्परर फ्लोर 40 को क्लियर करने के बाद एक लेजेंड बना था, पर इसने फ्लोर 99 तक क्लियर किया था। दैट्स क्रेजी। फिर ज़ॉर्ड एम्परर कहता है जब तुम मेरे लेवल तक पहुंच जाओगे तब तुम एक नजर से टैलेंट को पहचान सकते हो, द टैलेंट फॉर बिकमिंग अ हंटर, और इसलिए मैं तुम्हें हंट करते देखना चाहता था। गोंगचा फिर मुस्कुराता है। फिर गोंगचा कहता है तब तो तुमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया क्योंकि मुझ में लड़ने का कोई टैलेंट नहीं है। फिर ज़ॉर्ड एम्परर कहता है बुलशिट, तुम में है टैलेंट, इनफैक्ट बहुत ज्यादा है। गोंगचा कहता है तुम बस मेरा मजाक उड़ा रहे हो, है ना? फिर ज़ॉर्ड एम्परर कहता है ऑफ कोर्स तुम में मार्शल आर्ट्स के लिए कोई टैलेंट नहीं है, तुम्हारे मूव्स भी बहुत क्लमजी है, तुम्हारी बॉडी ट्रेंड नहीं है और तुम ऑरा सेंस करने के आसपास भी नहीं हो, पर तुम्हारे पास एक ऐसा टैलेंट है जो और किसी के पास नहीं है। तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। नॉर्मली लोग लड़ते समय अपने आप को अपने इंस्टिंक्ट से बचा लेते हैं, पर सरप्राइजिंगली तुम में वो इंस्टिंक्ट है ही नहीं। प्रोबेबली 4000 बार मरने की वजह से वो इंस्टिंक्ट गायब हो गया। गोंगचा कहता है क्या उसे टैलेंट कह भी सकते हैं? ज़ॉर्ड एम्परर कहता है ऑफ कोर्स टैलेंट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ तुम जन्म लेते हो। कोई भी अपने जिंदगी में कभी भी टैलेंट पा सकता है और उनमें सबसे हार्डेस्ट है मौत के डर को पार करना। इट्स इनक्रेडिबल। गोंगचा सोचता है आज तक किसी ने भी कुछ ऐसा मुझसे नहीं कहा, मैंने खुद को भी ऐसा कुछ कभी नहीं कहा। मुझे बस फ्लेम एम्परर के हाथों किसी कीड़े की तरह इस्तेमाल होना गवारा नहीं गया, वो भी इतना ज्यादा कि मैंने खुद को 4000 बार जान से मारा और वो मौत मेरा टैलेंट बन गया। फिर ज़ॉर्ड एम्परर कहता है मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, तुम ग्रैम्स के हाथों मरे है ना? आखिर तुम उस वक्त क्या सोच रहे थे? गोंगचा पहले चुपचाप सोचता है, फिर कहता है मुझे लगा वो बहुत खूबसूरत था। ज़ॉर्ड एम्परर मुस्कुराता है, फिर वो जोरों से हंसने लगता है। फिर वो कहता है इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, गुड। तुमने कहा तुम्हारी एबिलिटी कॉपी करना है ना कि चुराना, है ना? मतलब मार्कस के पास भी मैं हूँ एज हिज गार्डन स्पिरिट। मुझे देखना है तुम दोनों में से कौन एक ग्रेट हंटर बनता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ऐसे मुकाम तक पहुंचाऊंगा जहां तुम कंधे से कंधा मिलाकर ग्रम्स के सामने खड़े हो सकते हो। नहीं, ऐसे मुकाम तक पहुंचाऊंगा जहां तुम उसके भी ऊपर बढ़ सकते हो। लेट्स टेक ओवर दिस टावर। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और कमेंट करके बताना तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा। और ऐसे ही मानव एक्सप्लेन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसके न्यू चैप्टर को जल्द से जल्द देखने के लिए बेल नोटिफाई को भी ऑन कर लो। सो गाइज मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में और कुछ न्यू मानवास के साथ।